हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने से पहले इस चैप्टर में कुछ वर्ड आएंगे, कुछ टर्म आएंगे, उनको हम पहले डिफाइन करेंगे। देखें क्या है। सबसे पहले आप एक वर्ड मिलेगा यहाँ पे कांस्टेंट। एक वर्ड मिलेगा बेटा कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखाऊंगा, उसके बाद इसको हिंदी में समझते हैं। तो डेफिनेशन रहेगी ए सिंबल विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू कैसी हो? फिक्स वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आपसे 2, 3, 1, 0, -1, -2 etc। इस तरह से ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। और अगर मैं इसको डेली लाइफ से रिलेट करूं तो एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक यानी कि एक सप्ताह में जो दिन होते हैं, कौन कौन से दिन होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। सो दीज आर द 7 डे। तो अब इसमें क्या है कि ये जो दिन हैं 7 दिन, ये सभी के ये क्या है? कांस्टेंट की तरह आप लोग इसको ट्रीट करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ये सबके लिए सेम है कि नहीं? तो अब आई होप ये समझ में आ गया होगा कांस्टेंट टर्म। अब आगे बढ़ जाओ वेरिएबल की तरफ। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो वेरिएबल की डेफिनेशन रहेगी बेटा अ क्वांटिटी विच हैज ए क्वांटिटी विच हैज नो फिक्स वैल्यू। विच हैज नो फिक्स्ड वैल्यू यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या ना हो? फिक्स ना हो। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल अगर इसको डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो सपोज करो मैंने कहा रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सुबह के 7 बजे कुछ रूम टेम्परेचर कुछ अलग होगा, 8 बजे कुछ अलग होगा, 9 बजे अलग होगा, 12 बजे यही रूम टेम्परेचर कुछ अलग होगा। इसी तरह से अगर दोपहर के 2 बजे देखोगे तो टेम्परेचर कुछ ज़्यादा मिलेगा, फिर शाम के टाइम फिर से डाउन होने लगेगा। तो टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर क्या है? ये जो टेम्परेचर है ये क्या है? वेरिएबल की तरह यहाँ पे आप इसको ट्रीट करेंगे। अगर मैथ की लैंग्वेज हम बात करें तो मैथ की लैंग्वेज में अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल x, y, z, l, m, n, इस तरह से आप क्या हुए? ये क्या है? वेरिएबल। अगर डेली लाइफ का एग्जाम्पल लिखना चाहोगे वो भी लिख लो। आप लोग लिख सकते हो टेम्परेचर एट डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम पर अलग टेम्परेचर अलग अलग होगा। ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हेडिंग डाल दो आप लोग इक्वेशन। इक्वेशन हेडिंग डालोगे। इक्वेशन क्या है बात कर लेते हैं इक्वेशन के बारे में। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख ले रहा हूं, उसके बाद जो है आप लोग इक्वेशन क्या है बेटा? एक ऐसा स्टेटमेंट इट इज अ स्टेटमेंट विच asserts या that asserts लिख लो, that asserts equality that asserts equality of two expressions
यानी कि इक्वेशन क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें किसी चीज को, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ बराबर दिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा बेटा कि एक एक्सप्रेशन लिया 2x माइनस का 5, ये एक एक्सप्रेशन लिया और इस एक्सप्रेशन को मैंने 0 के बराबर दिखा दिया। इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, 0 के बराबर दिखा दिया। तो ये क्या हो गई, एक इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन क्या, एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ बराबर दिखाए, उसको क्या बोलेंगे बेटा, इक्वेशंस। और जरा ध्यान दो, आप सुनो, इस इज इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड में देखोगे तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू के राइट साइड में देखोगे तो इसे बोलेंगे आप लोग राइट हैंड साइड। इतनी बात समझ में आ गई। देखो आप लोग अभी क्लास 9th में हो तो हर चीज बेसिक से समझो क्या है, ठीक है कि नहीं। अब आई होप ये भी समझ में आ गया होगा इक्वेशन। अब इसमें एक वर्ड आएगा डिग्री। क्या वर्ड आएगा, डिग्री। तो डिग्री की आप लोग डेफिनेशन लिख लें, छोटी सी है। डिग्री जहां कहीं वर्ड आएगा आप लोग समझोगे हाईएस्ट पावर। क्या समझोगे, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर किसकी, जो इसमें वेरिएबल हो। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है और इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। तो डिग्री क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब हेडिंग डाल दो नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन। हेडिंग क्या डालोगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हेडिंग डाल दो। लीनियर इक्वेशन, देखो एक ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं, दोज इक्वेशंस which has those equation in which लिखो या छोड़ो, in which the highest power of the variable is 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, उसको हम बोलेंगे बच्चे क्या, लीनियर इक्वेशन। अब ये हो सकता है ये ना समझ में आया हो, तो देखो क्या है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी, फॉर एग्जांपल कोई भी एक इक्वेशन लिखी मैंने, 2x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग यहाँ देख रहे होगे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे x है। x क्या है, वेरिएबल है, x इज वेरिएबल। और इस वेरिएबल की पावर देखो, पावर क्या है, 1 है। कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, तो पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ देखो ये इक्वेशन रही और इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन भी बेटा दो तरह से मिलेंगी आपको, यहाँ पे देखें किस तरह से मिलेगी, समझो आगे। तो यहाँ क्या है, डीपली समझते हैं, क्लासिफिकेशन भी देख लो। हेडिंग डाल दो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन यहां दो तरह से मिलेंगी। एक तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एक तो 1 वेरिएबल में मिलेंगी और एक मिलेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां देखो 1 वेरिएबल के लिए क्या करोगे, 1 वेरिएबल के लिए यहां देखो एक वेरिएबल यूज होगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहां देखो केवल एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है ना। तो ये x क्या है यहाँ पे, इस वेरिएबल, इसको क्या बोलोगे, एक ही वेरिएबल है और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो
तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, लेकिन कोई होशियार व्यक्ति आपसे ये पूछेगा कि आप ये बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो आप, किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। तो आप लोग बता देना ax प्लस का b बराबर 0। और सुनो, x यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है और a और b जो है रियल नंबर है, a एंड b आर रियल नंबर। लेकिन ध्यान रहे, एक शर्त है, रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ का जो a जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा, सुनो, तो इसका रीजन सुन लो। अगर मान लो धोखे से मैंने a की वैल्यू 0 पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, 0 इंटू एक्स प्लस का b बराबर 0। तो ये वेरिएबल खत्म हो गया, 0 का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा किसी में तो क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल खत्म कर देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें। चलो, ये तो समझाया था केवल। अब ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डाल दो यहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझो, इसे भी अच्छे से समझो, हर एक टॉपिक। हेडिंग डाल दोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे ऐसी लीनियर इक्वेशन मिलेगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 3x प्लस का 7y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे x और y दो वेरिएबल हैं, x एंड y आर टू वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हो, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई जिसमें x और y क्या है, दो वेरिएबल हैं। ठीक है, a, b, c ये क्या है, रियल नंबर है। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है, एक क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि a और b की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं रख सकते हो, पूछो क्यों नहीं रख सकते हो। इसलिए नहीं रख सकते हो, मान लो अगर मैंने यहाँ a की वैल्यू 0 रख दी तो 0 इंटू एक्स, b की वैल्यू 0 रखती तो 0 इंटू वाई प्लस c। तो यहाँ से 0 क्या है कि इन वेरिएबल को खत्म कर देगा। ठीक है, तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। तो a एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, a और b को 0 वैल्यू पुट नहीं करोगे आप लोग। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।